बार तो टक्कर रहेगा बीजेपी में और जेएमएम में। बीजेपी वर्ग जो है वो अभी असमंजस की स्थिति में कि किस ओर जाके कल्पना मुर्मू सोरेन को 50% बीजेपी का मतदान का अनुभव हम कर रहे हैं। जितना है गांधी एक दूगो उसका सिपाही जी है उसको खाली जागरूक कर देगा, कोई दिक्कत कल्पना सोरेन को नहीं है। नमस्कार। विधानसभा चुनाव पूरी तरह से अब गर्मी पकड़ चुका है। नामांकन की प्रक्रिया गांडी विधानसभा क्षेत्र के लिए हो चुकी है, शुरू हो चुकी है और कल यानी कि 24 तारीख को यहाँ के दो बड़े बड़े नेताओं ने नामांकन कर दिया है। उनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन और भारतीय जनता पार्टी की मुनिया देवी, इन दोनों ने नामांकन कर दिया है गांडे से। हम लोग निकले हैं घूमने, मतदाताओं का मिजाज लेने के लिए, और घूमते फिरते गांडी विधानसभा क्षेत्र के भंडारीडीह में अभी मौजूद हैं। भंडारीडीह में हम मौजूद हैं। भंडारीडीह का ये ढाबा है, ढाबा के मालिक भी यहाँ मौजूद हैं। चाय पर कुछ लोग मिले तो इनसे बातचीत शुरू करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है यहाँ का मिजाज। तो नमस्कार, क्या हाल है, कैसा लगा? जैसे देखिए, अभी विधानसभा की चुनाव में 50% वोट कल्पना मुर्मू सोरेन को और 50% बीजेपी का मतदान का अनुभव हम कर रहे हैं अपने गांव में। अच्छा, आपका कौन सा गांव? भलपहरी गांव में। भलपहरी गांव, जिसमें कि 50% बीजेपी का, 50% झारखंड मुक्ति मोर्चा का अनुभव हो रहा है। तो आप तो बहुत बढ़िया बैलेंस कर रहे हैं। जो कोई नहीं बोल सके, दोनों को 50-50% दे रहे हैं, तो दोनों खुश। ऐसी स्थिति है क्या? हाँ, स्थिति इसी तरह से है। मतलब दोनों खुश क्या? जो भी बन जाए दोनों को बोलेंगे कि आपको वोट दिया। क्या कि हरिजन भी वहाँ बहुत अधिक हैं, इसीलिए 50% मैंने सोचे कि मैंने कल्पना मुर्मू सोरेन को और 50% जैसे कि बीजेपी मुनिया देवी को। तो किन लोगों का वोट कल्पना मुर्मू सोरेन को जाता है और किन लोगों किस वर्ग का वोट आपको लगता है कि भाजपा को? जैसे देखिए कि बहुत हरिजन तरह के लोग हैं और बहुत जैसे कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए मुनिया देवी को भी। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तो खैर अपने अपने दलों को देंगे ही। आम जो मतदाता हैं उनको लेकर आपको क्या लगता है? आम मतदाता का जैसे अभी हम अनुभव नहीं लिए हैं, किसी से हम चर्चा नहीं किए हैं वैसे, लेकिन अपने तरफ से हम बता रहे हैं कि इस तरह से मैंने 50% के हिसाब से हो सकता है। अच्छा, ये तो वोट की बात हो गई, लेकिन आप बताइए कि विधानसभा चुनाव उपचुनाव हुआ, इसके पहले सरफराज अहमद यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे और अचानक से उन्होंने इस्तीफा दिया और कल्पना सोरेन आई। कल्पना सोरेन उपचुनाव उन्होंने अच्छे तरीके से जीता। सरफराज अहमद गांडे उस झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे और अब कल्पना मुर्मू सोरेन 6 महीने के लिए रहे। काम कैसा हुआ? काम से आप लोग संतुष्ट हैं? काम से संतुष्ट हैं, काम से संतुष्ट हैं। और हमारे बूथ में भी कल्पना मुर्मू सोरेन को 135 वोट मैंने मिला था। अब दूसरी पार्टी को हम मैंने गिनती नहीं। आप तो वोटों की गिनती खूब बढ़िया बता रहे हैं, काम की भी गिनती कुछ बताइए जरा। काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत तरह का अभी शिलान्यास भी रास्ते का कर रहे हैं, समझे ना। अच्छा। वैसे तो हमारे गांव मैंने अंदर नहीं घुसे हैं, लेकिन हमारे पंचायत में बहुत सारा काम हुआ है। उनका काम हुआ है जी। इसके अलावा जैसे अभी मैया समान योजना का काम हुआ है, बिजली बिल सुन रहे हैं कि माफी कर दिया गया है। इस तरह से बहुत पब्लिक का भी काम किया गया। और भी मौजूद हैं भाई जी, इनसे भी जानना चाहते हैं। आप ये बताइए कि काम कैसा हुआ है आपके विधानसभा में? सर्वप्रथम मैं आपके टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे क्षेत्र में इस तरह से सर्वे करने के लिए निकले हैं। और मैं जेएमएम का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। अच्छा, आप जेएमएम के कार्यकर्ता हैं? तब तो आप तो बताएंगे ही कि बढ़िया है। फिर भी बताइए, अपनी पार्टी की उपलब्धियों को बताइए। आप पार्टी की उपलब्धियां आम जनता सब देख रही है। जैसे बिजली बिल अभी माफ़ कर दिया गया है, पूर्णतः माफ़ कर दिया गया है। उसमें किसी का आगड़ा पिछड़ा को नहीं देखा गया है, गरीब अमीर नहीं देखा गया है। ये हेमंत बाबू ऐसा निर्णय लिए हैं कि किसी को भी नहीं छोड़े हैं। सभी वर्ग के लोगों का बिजली बिल माफ़ किए, सभी वर्ग के माताओं बहनों को मैया समान योजना का लाभ प्रदान किए हैं। लोग अभी 3 महीना से लोग घर घर पैसा उठा रहे हैं, महिलाएं लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि आप
झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, हालांकि चुनाव में भूलना बहुत मुश्किल है, फिर भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो ये जो मैया सम्मान योजना है, ये आपको लगता नहीं कि थोड़ा पहले से ही लागू होना चाहिए? देखिए, हमारी सरकार जेएमएम की सरकार अस्त व्यस्त रही है। 2 साल तो कोरोना काल में वो उनका समय बीत गया। इसके बाद हेमंत बाबू को जेल भेजा गया बीजेपी की ओर से किसी तरह का षड्यंत्र रच के। आज भी ये प्रमाण नहीं माने सिद्ध हुआ है कि किस लिए उनको जेल भेजा गया। 5 महीना लगभग वो जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद ये प्रक्रिया, सरकारी प्रक्रिया में काम करने में तो समय लग ही जाती है, और हम आशा करते हैं कि यह योजना जो सरकार चलाई है वो अनवरत रूप से चलती रहेगी। मतलब आप निश्चिंत हैं कि सरकार आपकी आ रही है? सरकार आएगी। तो आप बता रहे थे कि मैया पुल पुलिया और जो स्कूल की जो बात थी उसके बारे में आप बताएं। उसका जैसे कि प्रक्रिया उसका चालू है। हर पंचायत में स्कूल कुछ सुधार हुआ है। टीचर लोग लड़कियों के लिए स्कूल की बात की थी, वो लड़की वाला स्कूल वाला यहाँ नहीं है, हो जाएगा वो। अब अगर चुनाव के बाद बोला है कि पुल पुलिया वगैरह आपके। अच्छा, ये तो करीब कल्पना सोरेन को तो 6 महीने का ही वक्त मिला। सरफराज अहमद इसके पहले विधायक थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, सरकार उनकी थी, तो उन्होंने किस तरह का काम किया? वो भी जहाँ तक है वहाँ काम वो किया है, हर जगह काम किया है, पुल पुलिया वाला काम किया है। तो पिछले चुनाव में जो अभी जो अचानक से सरफराज अहमद ने पार्टी ये छोड़ दिया, अपना पद छोड़ा, और उसके बाद कल्पना सोरेन ने चुनाव लड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी के दिलीप वर्मा को भी अच्छे खासे वोट आए थे। तो इस बार कैसी टक्कर लग रही है? इस बार दिलीप वर्मा को टिकट न देकर मुनिया देवी को टिकट? इसमें जो है गांडे जितना है, गांडे 1-2 उसका सिपाही जी है, उसको खाली जागरूक कर देगा, कोई दिक्कत कल्पना सोरेन को नहीं होगा। अबर वाला चुनाव में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, कल्पना सोरेन को इस बार कोई दिक्कत नहीं? कैसे कर सकते हैं आपके भारतीय जनता? आखिर मुनिया देवी जो आई है चुनाव में, तो महिला की टक्कर इस बार महिला से कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी मुनिया देवी आया है, तो दिलीप वर्मा को भी। तो इसमें जो इसका मेन मुद्दा है बिजली वाला है ना, गरीब गुरबा वाला माफ किया है, उसमें बहुत जोर पकड़ है कल्पना सोरेन। अच्छा। और दूसरे बात में ये जो घुसा है मैया सम्मान योजना, चाहे कोई भी जात है, सबको मिला है कुछ। अच्छा, एक नई पार्टी भी आई है अभी, जिनका कहना है कि उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है अपने संगठन के द्वारा। जागरूक जनता पार्टी, शमीम अख्तर उसके प्रत्याशी हैं, और इसके पहले समाज सेवा में इन लोगों ने का कहना है कि एक संगठन इन लोगों का चलता है और कई महिलाओं को रोजगार से जुड़ा। इनको आप लोग जानते हैं क्या? नहीं, उसको हम चेहरा भी नहीं देखे। अच्छा, उसके जागरूक जनता पार्टी के बारे में उसमें भी नहीं सुने हैं। आप लोगों ने सुना है क्या जागरूक? नहीं, अभी तो नहीं सुने वो पार्टी का। नहीं। राधा स्वामी संगठन का नाम सुना है क्या? नहीं सुना है। हम लोग आए सुना है, करीब 30 बरस सतीश सफरा सबके साथे में है। कांग्रेस में था, राजद में था, उसी टाइम से। मतलब टक्कर सीधा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी। वकील साहब हमारे बीच में है सुधीर जी। सुधीर जी से भी जानने का प्रयास करते हैं, बुद्धिजीवी हैं यहाँ के। बुद्धिजीवी वर्ग को क्या लगता है सुधीर जी कि किस तरह का काम हुआ है? आप तो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, तो बताइए। फिलहाल मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं जो यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो अभी असमंजस की स्थिति में कि किस ओर जाके हम मतदान करें। विगत 4-5 महीनों में कल्पना सोरेन ने क्षेत्र के लोगों को एक्टिव किया, कुछ योजनाओं का लाभ डायरेक्ट पब्लिक को मिल रहा है। इस कारण से जेएमएम यहाँ पर आगे है। अब आने वाले समय में चुनाव का समीकरण कैसा बनता है वो तो अभी समय बताएगा। अभी तो वक्त है, कल नॉमिनेशन हुआ है, अभी और प्रत्याशी मैदान में आएंगे। तो अभी मैं चर्चा कर रहा था कि एक जागरूक जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं शमीम अख्तर, उनका नाम सुना आपने? नहीं, हम लोगों के इस क्षेत्र में खास करके तारटन पंचायत में उनका कोई तारटन पंचायत में उनका कोई एक्टिविटी हम लोगों ने नहीं देखा है। अब अगर दूसरे पंचायतों की गांडी विधानसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, अगर उन्होंने किसी और क्षेत्र में काम किया होगा तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। पर जिस पंचायत का मैं बिलोंग्स करता हूँ तारटन पंचायत से, उसमें उनका कोई एक्टिविटी नहीं देखा गया है। अच्छा, एक और पार्टी है जो कि काफ़ी तेज़ी से उभरी है, और वह है JLKM जयराम महतो की पार्टी। जयराम महतो की पार्टी से भी एक प्रत्याशी यहाँ पर हैं, रिजवान क्रांतिकारी। उन्होंने अपने नाम के आगे जोड़ा है।
हालांकि ये संभावना जताई जा रही थी कि राजेश यादव जो कि साथ में आए थे जेल कैंप के, उनको टिकट मिलेगा, माले छोड़कर वो आए थे, पर उनको टिकट न मिलकर ये टिकट रिजवान क्रांतिकारी को मिल गया। तो जेल कैंप क्या कुछ कर पाएगा? जेल कैंप की जो स्थिति है सर, जो उनका पहला जो बेस था कि नहीं हम लोकल को रिप्रेजेंट करेंगे, और रिजवान क्रांतिकारी का मूल रूप से बिलोंग धनबाद से करते हैं, लोगों का जुड़ाव उनके साथ बिल्कुल नहीं है। अगर कोई जेल कैंप के और भी जो कैंडिडेट थे गिरिडीह में जो सक्रिय थे, और उनको टिकट दिया जाता तो शायद लोग जुड़ाव महसूस कर पाते, कुछ वोट परसेंटेज ज़्यादा हो पाता। पर जितना मुझे जेल कैंप के बारे में जानकारी है, रिजवान क्रांतिकारी का आज तक गांडे में किसी लोगों ने उनका चेहरा ना देखा है, उनको जानते हैं, पहचानते हैं। तो राजेश यादव अगर होते प्रत्याशी तो क्या कुछ अंतर पड़ता क्या? बिल्कुल अंतर पड़ता, क्योंकि उनका बेस है, क्षेत्र में लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, और कुछ पार्टी का सिंबल का भी असर होता तो ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट वो हो पाते। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम है कहिए जनाब क्या है हाल, बताइए क्या है हाल? तो बहुत अच्छा है, हाल? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। इस बार तो टक्कर रहेगा बीजेपी में और जेएमएम में, टक्कर रहे? हाँ टक्कर रहेगा, है ना? हाँ यही तो हम लोग तो सुनने में आ रहा है। ऐसे तो हम तो कुछ भी नहीं है कोई पार्टी का, लेकिन सुनने में, हाँ कोई पार्टी में तो कोई पार्टी में हम नहीं है। ऐसे बात रह गया कि सुनने में जाता है, जैसे जनता को रुझान देखता है उस तरह से बीजेपी और जेबीएम का टक्कर में ही रहेगा। अच्छा एक चीज बताइए कि आप देखिए आम आदमी है, तो आप बताइए कि जब विधानसभा का चुनाव होता है और लोकसभा का चुनाव होता है, दोनों में अंतर हो जाता है। तो विधानसभा के चुनाव में यहाँ का जो लोकल मुद्दा है, लोकल मुद्दा वो ज्यादा हावी रहता है। तो लोकल मुद्दा क्या है इस बार? कुछ मुद्दा आपको जनता के सामने क्या मुद्दा है? मुद्दा तो इस तरह से देखिए, प्रलोभन पर आदमी जो है सो रुझान रहता है। अच्छा, मतलब मुद्दा सब गौण हो जाता है। हाँ, मुद्दा खत्म और सब प्रलोभन पर है। अभी तो समझिए कि ये मैया समान योजना जो निकाला है कल्पना सोरेन ने, इस पर तो कुछ प्रभाव पड़ेगा ही। ये तो अच्छी योजना है, प्रलोभन की बात है या खराब है उससे क्या लेना देना, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा ही हर पार्टी को। लेकिन थोड़ा सा प्रलोभन तो मैया समान हो जाना, बाकी तो और तो काम तो अभी कुछ फिलहाल में तो नहीं देखे। बिजली बिल जो है सो माफ किया है, और सुनते हैं मैया समान योजना, कृषि लोन माफ नहीं, हम तो ये न जानते हैं, लेकिन दो तो हम देख रहे हैं। बाकी तो और जन्मीन तो कोई काम इधर तो नहीं किया है, लेकिन जब शिलान्यास किया करबे करेगा। मतलब आप लोगों का कहना है कि टक्कर यही दो पार्टी की। जयराम महतो की पार्टी का कोई? जयराम महतो के यहाँ मैंने ना की बराबर है, इसी और कोई पार्टी मैंने जयराम महतो ने और भी कोई पार्टी है ना, दूसरा तीसरा जो भी है, दो छोड़ के तीसरा में यहाँ मतलब ना की बराबर समझिए, यही है। अबुआ आवास भी दिया गया है, लेकिन वैसे व्यक्तियों को दिया जा रहा है जिनको लेने लायक नहीं है, और जो व्यक्ति को लेने लायक है उनको नहीं मिल रहा है। तो प्रशासन उस पर नजर नहीं, विभाग उस पर नजर नहीं कर रहा है, नहीं तो और अभी कल्पना मुर्मू सोरेन का मतदान बढ़ जाता, प्रतिशत बढ़ जाता। लेकिन बात है कि इसमें अबुआ आवास पर वो की बढ़िया आदमी को मैंने हैंडबिल नहीं दिए। अच्छा, तो जो अबुआ आवास की बात आपने अच्छी बात कही, अबुआ आवास जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल जा रहा है। तो ये किसको देखना था, किसको देखना था इसको? जो कि लाभुक को मान लिए कि ग्राम सभा करके जो है लाभुकों को दिया जाता तो अभी मतदान की प्रतिशत और बढ़ जाता। तो ग्राम सभा के जो जिम्मेदार हैं लोग हैं, वो तो आप ही के बीच के लोग हैं, तो उन लोगों ने कैसे चुन? गाँव में ग्राम सभा नहीं किया जाता है, गांव में ग्राम सभा नहीं होता। अच्छा, ग्राम सभा नहीं हो रही है, तो बिना तो कैसे चाह रहे हैं? ग्राम सभा किया जाता है, गांव में ग्राम सभा नहीं होता। पूछिए सबसे, गांव में ग्राम सभा नहीं किया जाता है। कब नहीं होता है, जैसे मैंने हम लोग को ये बताता, हम लोग जानबे नहीं करते कब हम सभा हुआ है। तो आपके जो मुखिया है उनको आप लोगों ने पूछा नहीं कि आप ग्राम सभा? मुखिया से पूछे जाने पर वो डायरेक्ट की पंचायत भवन में ही ग्राम सभा करने का आदेश दिया गया, जबकि हम वार्ड सदस्य हैं, हमको वहां जाके ट्रेनिंग दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया कि गांव-गांव में ग्राम सभा किया जाता है, गांव-गांव में ग्राम सभा नहीं किया। सदस्य भी है। तो आप तो अच्छी बात बता रहे हैं कि मतलब मुखिया से आपने कहा तो उन्होंने कहा कि आपको आदेश है कि वहाँ पंचायत में? हाँ, पंचायत भवन में कि हम लोग को करने का आदेश है। अच्छा, गाँव में ग्राम सभा नहीं होगा। आपका भी यही कहना है कि ग्राम सभा? हाँ, मैंने पंचायती सचिवालय में ही होता है।
हम लोग जानते हैं, नहीं पता। इसका मतलब है कि अबुआ आवास को लेकर जो शिकायत अगर वो भी पूरी हो जाती तो और अच्छा हाँ, प्रतिशत बढ़ जाता। तो इसमें कल्पना सोरेन का कोई दोष है क्या? कल्पना सोरेन का दोष नहीं है, मान लीजिए कि विभाग का दोष है। विभाग में कोई आदमी शिकायत करता है, कोई सुनवाई हो भी नहीं करता। अच्छा, केंद्र सरकार की भी तो बहुत सी योजना चली, इसका लाभ आप लोग ले पा रहे हैं? 2-4 तो लिए, उसका भी वो कहा कहेंगे कि केंद्र सरकार का भी जैसे ले रहे हैं, जो चावल दिया उसमें लिए, और क्या कहते हैं वो कौन किसान सम्मान निधि वो दले है। दूसरी बात एगो और पीएम किसान का, हाँ वो पहला पैसा मिला है। हाँ पीएम किसान वाला पैसा मैंने 2-4 गो नहीं मिला होगा तो नहीं कह सकता, लेकिन परिवार मैंने अधिकतर आदमी को मिला है। पीएम किसान वाला पैसा सबका घुसा है। हाँ मतलब केंद्र सरकार की योजना का लाभ भी आप लोग ले रहे हैं। और हाँ जैसे ये क्या कहते हैं उजाला, वो भी हम लोग सुविधा लिए, वो सब लिए। बाकी जो पीएम किसान वाला पैसा अच्छा सबका घुस रहा है। हमारा घर में 3 आदमी का घुसा है। चलिए, तो ये थे ताराटाड़ पंचायत के लोग। भंडारीडीह में हम लोगों ने बातचीत की और यहाँ पर चाय पर लोग बैठे हुए थे, हम लोग चर्चा में लग गए। तो इससे ये साफ पता चला यहाँ से बात करने पर कि गांडे विधानसभा क्षेत्र में इस इलाके की अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि सीधी टक्कर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन और भारतीय जनता पार्टी की मुनिया देवी के बीच में है। और कल्पना सोरेन को लेकर यहाँ पर लोगों में अच्छी खासी एक माहौल है। लोगों का कहना है कि उन्होंने बढ़िया काम किया है और उनकी पार्टी ने भी बढ़िया काम किया है। तो इसी तरह से हम लोगों से बात करते रहेंगे, उनका हाल चाल लेते रहेंगे, उनसे पूछते रहेंगे, कहिए जनाब क्या है हाल। अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, कफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।